राधा गांव के जमींदार की इकलौती बेटी। माधव उस जमींदार के यहाँ माली का काम करने वाला सरवन का बेटा। बचपन से साथ खेले कूदे और देखते देखते जवानी की दहलीज में कदम रख चुके थे। उनकी वो बचपन की गाढ़ी दोस्ती कब राधा के मन में प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। माधव के मन में भी राधा के प्रति एक अलग भाव था, पर माधव को अपनी औकात और राधा की हैसियत का अंदाजा था। साथ ही साथ जमींदार जी और माँ जी के अपनेपन और विश्वास को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जमींदार जी का सारा कारोबार उसकी ही देखभाल में चलता था। जमींदार का पूरा भरोसा था उस पर। बहुत एहसान थे दोनों के माधव पर, बिल्कुल अपनों की तरह मानते थे उसे। इसलिए वो राधा की भावनाओं को समझकर भी अनजान बनने की कोशिश करता रहता और ना चाहते हुए भी अपने जज्बातों पर पत्थर रखकर वो राधा से एक दूरी बनाकर रखने लगा। राधा का उसको नजरअंदाज करना बहुत तकलीफ दे रहा था और एक दिन वो हवेली के पीछे बने माधव के घर पहुंच गई। सरवन बगीचे में था और माधव घर पर अकेला। राधा को अचानक अपने कमरे में देख माधव सकपका गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये डर खाया जा रहा था कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, पर राधा तो जैसे कुछ तय करके आई थी। उसने आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और माधव के हाथों को अपने हाथों में लेकर माधव की आंखों में अपनी दर्द से भरी आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माधव। मुझे तुम्हारी ये बेरुखी मार डालेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है। ये अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर, जहां हमारे सिवा कोई ना हो। प्लीज। राधा ने माधव के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। उसकी आवाज में एक डर भरा प्यार साफ साफ दिख रहा था। नहीं राधा, ये कभी नहीं हो सकता। तुम ठहरी हमारे माई बाप जमींदार जी की बेटी और मैं बचपन की बात कुछ और थी, पर अब तुम्हारा इस तरह यहाँ आना ठीक नहीं है। हम दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, पर जो तुम सोच रही हो ये नामुमकिन है। माधव ने समझाते हुए राधा से कहा, मैं और कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे रोम रोम में तुम बसते हो माधव। मैं तुम्हारी राधा, तुम मेरे श्याम।